हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग जो केस लेकर गया हूँ, यह जो केस जो देख रहे हैं, एक साथ दो जो लवारा है, एक कटरा है, एक बछड़ा है, और दोनों अचानक लेट गया, बैठते के साथ ही लेट गया। और लेटने के बाद जो स्थिति आप देख रहे हैं, देखने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह कोल्ड का केस है, हाइपोथर्मिया का केस है। लेकिन ये ना तो हाइपोथर्मिया का केस नहीं है। ये हमारे टीम के हाथों में जो बोतल आप जो देख रहे हैं, यह बोतल जो है एसिटिक एसिड है, विनेगर का बोतल है। पशुपालक जो है कि दोनों में केवल कटरे को ही इलाज करवाना चाह रहे हैं, इसलिए कि पशुपालक को लग रहा है कि हाइपोथर्मिया है, ठंड का केस है और यह बचेगा नहीं। कटरा का इलाज इसीलिए करवा रहे हैं कि इसका जैसे ही कटरा नहीं रहेगा तो ये भैंस जो है दूध नहीं दे पाएगी। कटरा का इलाज इसीलिए किया जा रहा है। और ये देखिए बछड़ा को जो है हमारी टीम जो है पशुपालक को बता रहे हैं कि इसका भी इलाज किया जाए, लेकिन पशुपालक जो है इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कंडीशन जो है आप देख रहे हैं कि इस तरह की कंडीशन है कि लग रहा है कि जैसे लास्ट स्टेज में है। कटरा में तो किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन बछड़ा में जो है अब कान डुला रहा है और ये जो पैर जो आप देख रहे हैं इस तरह के शिवरिंग हो रहा है। शिवरिंग क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, ये डायग्नोसिस करने का है। पशुपालक से जब हिस्ट्री लिया गया तो किसी भी प्रकार का संतुष्टि भरा हिस्ट्री में नहीं आया। उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, केवल यही चीज़ बोला कि ये सुबह जो दोनों बैठने के बाद लेट गया, लेटने के बाद ये कंडीशन हो गया। एक साथ अगर 2, 3, 4 झुंड में अगर जब पशु बीमार पड़ता है तो उसका कारण या तो फिर वायरल हो सकता है, या तो फिर पॉइजनिंग का केस हो सकता है, या तो फिर कुछ वैसे चीज़ों ने काटा जिसके कारण ये हो सकता है। लेकिन इसे जो है आपको डिफरेंट करना है कि आखिर ये तीनों में से क्या है। तो वायरल नहीं है और ना ही इसे किसी चीज़ ने काटा है, तो ये जो है पॉइजनिंग का केस है। क्योंकि हिस्ट्री में नहीं आया, लेकिन पॉइजनिंग का केस ही इसका मान करके इलाज किया जा रहा है। क्योंकि बछड़ा में जो आप जो लक्षण जो आप देख रहे हैं, ये शिवरिंग का है, सिम्टम आ रहा है, कान लगातार फड़फड़ा रहा है। ये हमेशा जब भी आप देखेंगे तो पॉइजनिंग में, खास करके यूरिया पॉइजनिंग में ये सिम्टम आते हैं। इसीलिए इसे जो है ये देखिए हमारी टीम के जो हाथों में जो आप जो देख रहे हैं, ये बोतल जो है विनेगर का है। विनेगर जो है एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड ये दोनों को पिलाया गया है। और इसका जो है कटरा को देखिए इलाज किया गया एल्कोलोसिस का, पॉइजनिंग का। और ये देखिए कटरा उठ करके बैठ गया। और ये उसके बाद पशुपालक जो है इस बछड़े का भी इलाज करवाने का सहमति बनाया। तो एल्कोलोसिस क्यों होता है, किस कारण से होता है, और पशुपालक को पता नहीं चल पाता है। एल्कोलोसिस होने का कारण या तो यूरिया खाद खाया हो, या तो फिर में भंडारण करते समय सल्फास की गोलियां जो इस्तेमाल होता है उसके पॉइजनिंग के कारण हो सकता है, या बहुत जो है चूहे मारने की दवा जो है भंडारण के समय इस्तेमाल करते हैं, जिसका जो है कि उसमें जो जाने के कारण, अनाज में साथ में जाने के कारण भी ये हो सकता है। तो ये जो है पॉइजनिंग का जो है कारण होता है। लेकिन अब डायग्नोसिस, ये देखिए हमारी टीम जो है उसे विनेगर पिलाया जा रहा है, एसिटिक एसिड जिसे पिलाया जा रहा है, जिसे एसिटिक एसिड में हो गया, जिसे सिरका हो गया। सिरका जामुन का सिरका ले सकते हैं, या फिर गन्ने का सिरका ले सकते हैं। खट्टा जो है आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे नींबू का भी सिरका आप ले सकते हैं। अब ये देखिए कटरा खड़ा भी हो गया। उसके बाद देखिए ये बछड़ा का इलाज किया जा रहा है। बछड़ा का इलाज होते होते, और ये देखिए इलाज के साथ ही बछड़ा जो है बैठ गया। जब तक आपकी डायग्नोसिस सही नहीं होता है तब तक आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही नहीं होगा। डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है। डायग्नोसिस के लिए आप जो है पूरी तरह से उसका पूरे सिम्टम आपको पता होना चाहिए, उसका कॉज एजेंट पता होना चाहिए, कौन सा में क्या लक्षण आता है। उसके साथ आपको जो है पशुपालक की हिस्ट्री लेना चाहिए। लेकिन एल्कोलोसिस में बहुत कम ही जो है पशुपालक हिस्ट्री दे पाते हैं, क्योंकि
उन्हें ये पता नहीं चल पाता है। अब जैसे एशियन पॉइजनिंग का भी केस में होता है, लेकिन एशियन पॉइजनिंग में शिवरिंग के साथ साथ मुंह से झाग आता है और काफ़ी ज़्यादा जो है पशु जो है वो पैर चलाते रहता है। और इसका एल्कोलोसिस का इलाज करने के बाद जो है कि इसको पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल है, इसमें टेम्परेचर नहीं है डाउन, ज़्यादा डाउन नहीं है, क्योंकि हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, लेकिन इसमें डाउन नहीं है। इसका इलाज किस प्रकार किया गया ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं। इसका इलाज के रूप में NS का इस्तेमाल किया गया, साथ में इसमें एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल किया गया, उसके साथ इसमें सोडियम थायोसल्फेट का भी इस्तेमाल किया गया। जो डब्बा आप देख रहे हैं उसमें सोडियम थायोसल्फेट है, और इसमें ट्राइविवेट का इस्तेमाल किया गया, और जो खास दवा और इसमें माइफेक्स का भी इस्तेमाल किया गया। और इसके साथ इसमें जो एल्कोलोसिस का जो रूमेन का pH लेवल जो बढ़ जाता है 6.8 से जैसे ही 7 पॉइंट कुछ या 8 पॉइंट हो जाता है तो एल्कोलोसिस होता है। एल्कोलोसिस को नॉर्मल करने के लिए इसमें एसेटिक एसिड जो सिरका होता है, जामुन का सिरका, गन्ने का सिरका, नींबू का सिरका, इसको आपको पिलाते रहना है, हर घंटे पर आपको पिलाना है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसमें पशु का मृत्यु नहीं होता है, लेकिन सही डायग्नोसिस और सही लाने पर दोनों देखिए एक साथ दोनों नॉर्मल हो गया और खड़ा भी हो गया। इस तरह का और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब